नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन और शिवरेज के कारण मछली मारों की समस्या को ध्यान में रखकर विधायक प्रताप सरनाईक और नगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर, शहर अभियंता दीपक खामिद ने भी दौरा किया। स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्माण बहुत जोरों से मीरा भाईंदर के इस गोल्डन एज परिसर में हो गया है और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों से मैं ये जल्दी से जल्दी वास्तु होनी चाहिए इसलिए शासन के पीछे था, साथ ही में हमारे महापालिका प्रशासन के पीछे लग रहा था। और वास्तु तो ये अभी करीबन बहुत बड़े पैमाने पे 70% काम इसका हो गया, मगर चौथी बार अभी साइट विजिट जब भी कर रहा तो टाइम के ऊपर टाइम प्रशासन के माध्यम से मिल रहा था। कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थी, कुछ कमियां डिज़ाइन के माध्यम से थी, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे हो रही थे। तो उसके ऊपर हमारे कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जल्दी से जल्दी वास्तु कैसी पूरी होगी इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मीटिंग्स ले रहे हैं। और साथ में अभी उन्होंने मुझे आखिरी का वायदा किया है क्योंकि 30 अगस्त तक ये वास्तु पूरी हो जाएगी, उनका वायदा है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आके गए जब ये वास्तु का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि बहुत भव्य और अच्छी वास्तु इस शहर के लिए हो रही है, बहुत बड़ा योगदान हो रहा है इस वास्तु का। और आप जानते हो कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब भी उनके पीछे लग रहा था तो पहले तो नगर विकास मंत्री थे, तभी ये आरक्षण बदल के हमने इस पे ये वास्तु का जो 37 की प्रक्रिया थी वो पूरी करके वास्तु का प्लान सैंक्शन कर लिया, क्योंकि ये ग्रीन जोन में था पूरा ही, यानी रिजर्वेशन था यहाँ पे प्लेग्राउंड का और गार्डन का। तो ये नगर विकास मंत्री के तौर पे भी उन्होंने मदद की थी और बाद में करीबन 50 करोड़ से ज़्यादा की निधि राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध करके दी। कुछ हमारे महानगर पालिका के निधि से कुछ निधि दी गई है। हमारे यहाँ के सभी कॉरपोरेटर जो लोकल कॉरपोरेटर है 4 के 4 उन्होंने अपनी निधि दी है, हमारे विधायक निधि से कुछ फंड दिया गया है। तो ये सब आज उत्तन परिसर में ये यहाँ के मछुआरों ने मेरे पास जो कंप्लेंट की थी, मैंने कमिश्नर हमारे काटकर साहब से बात की थी, तो वो खुद यहाँ पे आए। बात ऐसी है कि ये उत्तन के डंपिंग का पूरा जो पानी है, गंदा पानी, वो समंदर में जाता है और उसकी वजह से उत्तन वासियों को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे बहुत गंदा स्मेल भी आता है। उनका तो कहना है कि कैंसर के पेशेंट है गांव में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गए और दांत, खुजली, खरूच जैसे भी बीमारियां हर घर में है। तो ये पानी की वजह से वो तकलीफ हो रही है। जो मच्छी है वो मछलियाँ मिलती नहीं है इनको, क्योंकि मछलियाँ भी मर के वो प्रदूषण की वजह से खराब हो जाती है। इसलिए वो भी मछुआरों का जो मेन व्यवसाय है उस पर बहुत बड़े पैमाने पे कटौती आने लगी और उनको जो उनका पूरा का पूरा खानदान उसके ऊपर चलता है वो भी अभी बंद हो गया, क्योंकि पैसा मिलता नहीं है, मच्छी बेचने के लिए मच्छी नहीं मिलती है। और साथ में वो बंधारा बनाया, वो बंधारे की वजह से जो मछली सुखाने के लिए जगह नहीं मिली है, क्योंकि पानी अंदर आता है। तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट थी। काटकर साहब ने अभी सब सर्वे किया और जो मेन तो जो डंपिंग ग्राउंड का गंदा पानी है वो बंद करके डंपिंग का जो कचरा है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करके भराव के रूप में उसका वापर करने का जो हमने प्रपोजल रखा था वो भी कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट किया। इसलिए उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उत्तन वासियों की बहुत सालों से ये मांग थी। उत्तन के साथ साथ डोगरी, पाली, ये गाँव की वो मांग थी। वो मांग अभी आज कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट करके उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय नामदार एकनाथरावजी शिंदे सर, इस विधानसभा के क्षेत्र के विधायक सम्माननीय श्री प्रतापराव सरनाईक साहब, इनके माध्यम से इस शहर में जो शहर की समस्या है वो सुलझाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा आया हुआ है। उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हमारा डंपिंग ग्राउंड का जो भी बायो माइनिंग का प्रोजेक्ट था उस कॉन्ट्रैक्टर को हम ब्लैकलिस्ट करने, उसको हम हटा देने वाले हैं और नए कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने वाले हैं। अभी हमने जो लीचेट की समस्या देखी है वो समस्या सही है। उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट और प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीज़ों के लिए हम सरनाईक साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को विनती करके फंड्स लाने वाले हैं। और मुझे आशा है कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो कम होगी। आपके मालूम इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बोलता हूँ
कि शहर में कचरा ना आए, इसलिए ये कचरे पे प्रोसेसिंग के लिए हमने 4 प्रोजेक्ट चालू कर दिए हैं। मैकेनिकल कम्युनिटी के 4 प्रोजेक्ट है। ये 8 प्रोजेक्ट के लिए सम्माननीय सरनायक साहब ने सम्माननीय शिंदे सर को विनती करके उनसे फंड लाया है और ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगले 6 महीने में कम से कम 200 मीट्रिक टन कचरा सरनायक साहब के माध्यम से और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमारे मीरा भाईंदर शहर में प्रोसेस होगा। तो ये कचरा यहाँ जैसे कम आ जाएगा तो ये कचरे की समस्या यहाँ की कम हो जाएंगी। रही चीज़ की जो लीगेसी वेस्ट है, वो लीगेसी वेस्ट को जो कॉन्ट्रैक्टर हमने अपॉइंट किया था वो काम नहीं कर पाया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके हम नए कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले हैं और ये जो लीचेट की समस्या है उसके लिए हम कंसल्टेंट के काम करने वाले हैं। शुक्रिया।